धर्म बड़ा या विज्ञान। सनातन धर्म और भारत की संस्कृति को समझने वाले लोग कभी इस बहस का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सनातन धर्म और विज्ञान कभी अलग थे ही नहीं। ये हमेशा से एक साथ चले हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोलर सिस्टम की डिस्कवरी कुछ 50-100 साल पहले हुई होगी, पर हमारी संस्कृति में हम नवग्रह की पूजा कई हजार वर्षों से करते आ रहे हैं। जब भी हम किसी चीज़ की पूजा करते हैं, कोई शुरुआत करते हैं, तो नवग्रह की पूजा हम उसमें ज़रूर करते हैं। इतना ही नहीं, फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन, रामानुजन जैसे बहुत से साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था सनातन धर्म पे। भारत के मैथमेटिशियन रामानुजन, जिनके थ्योरम्स को पूरे वर्ल्ड ने माना, उन रामानुज का मानना ये था कि उनके सपनों में एक देवी आती है और वो उनको मैथ सिखाती है। ये उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था, जो शुरुआत उनके बचपन से लेकर रहा और अंत तक जब तक वो रहे, उनका ये बिलीफ हमेशा रहा। और वो हमेशा यही कहते रहे कि एक देवी आती है और वो उनकी समस्याओं को हल करती है और वो उन्हें गणित सिखाती है। पर विडंबना है आज के समय में, ये देखिए कि एक 12वीं का बच्चा जो 4 प्रश्न खुद से हल कर लेता है, उसे ये लगता है कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते और वो ईश्वर के होने के ऊपर शंका करने लग जाता है। अगर बॉलीवुड की कचरा मूवी देखने से फुर्सत मिले तो यूट्यूब पर रामानुज की बायोग्राफी है, उसे जाके ज़रूर देखें। एक अच्छी खासी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी और आपको पता चलेगा कि कैसे एक व्यक्ति भारत में पला बड़ा और बाहर जाके उन्होंने इतना नाम कमाया और कम उम्र में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। सनातन धर्म में हर छोटी प्रैक्टिस का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ज़रा देखिए, जो हम तिलक लगाते हैं और जो लेडीज़ बिंदी लगाती हैं, वो सिर्फ डेकोरेशन के या खुद को अच्छा दिखाने के उद्देश्य से नहीं लगाते। उसका कारण ये है कि शिव जी की 3 आँखें हैं और जब उनकी तीसरी नेत्र खुली थी तो सबसे पहले जो खत्म हुआ था वो था काम देवता। और जब हम लगाते हैं टीका या हमारी महिलाएं बिंदी लगाती हैं, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे हम अपनी चेतना को जागृत करें और जो काम वासना है उसको ख़त्म करें। क्योंकि अगर आपके दिमाग में काम वासना हावी हो जाएगी तो आपकी ज़िंदगी का महत्व वहीं ख़त्म हो जाएगा। आप बाकी चीज़ों पर ध्यान अच्छे से नहीं लगा सकते। ज़रा देखिए, आज की पीढ़ी या आजकल के लोग जो इन सारी चीज़ में ज़्यादा लिप्त होते हैं, उनके जीवन का स्तर कैसा है, और बाकी उन संतों का जीवन देखिए जो इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं, उनके जीवन का स्तर देखिए वो कैसा है। शिव जी की बात हुई है तो चलिए गणेश जी के रूप की भी बात कर लेते हैं। मनुष्य का शरीर, उसके ऊपर हाथी का सर और सवारी एक चूहे की। हो सकता है पहली बार कोई दूसरी संस्कृति का व्यक्ति अगर ये देखे तो उसे अजीब लगे, पर हर चीज़ का एक प्रतीक है और इस रूप का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। कैसे, मैं बताता हूँ। उस रूप में जो गणेश जी की सूंड है वो कुंडलिनी का प्रतीक है। यानी आप अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेंगे तो चेतना की एक गहरी अवस्था में आप चले जाएंगे। इसलिए वहाँ पे उस रूप में एक हाथी का सर दिखाया गया है और उसकी सूंड नीचे दिखाई गई है, जो इन सारी चीज़ का प्रतीक है। उसके साथ जो सूंड है वो सीधी नीचे नहीं गई है, वो हमेशा थोड़ी मुड़ी रहती है और ऊपर की ओर आती है। यानी कि मनुष्य की जो प्रकृति है वो तो हमेशा नीचे जाने की, अगर नियम कायदे हटा दिए जाए आपकी ज़िंदगी से तो आधी से ज़्यादा आबादी एक नकारात्मकता की ओर जाएगी, नेगेटिविटी की ओर जाएगी और अपराध करेगी और गलत काम ही करेगी। तो जो सूंड है वो ये दर्शाती है कि आप अपनी प्रकृति में ऊपर उठ रहे हैं, गलत चीज़ों में नहीं जा रहे हैं, आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हुए ऊपर की ओर आ रहे हैं। उसके साथ जो चूहे की सवारी है वो ये दर्शाती है कि चूहा हमेशा बिल बनाता है, ज़मीन में नीचे जाके भीतर घुस के वो बिल बनाता है। उसी प्रकार आपकी चेतना में जब तक आप भीतर नहीं उतरेंगे तब तक आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। और इसके साथ ही अब आप देखेंगे कि उस रूप की एक खास बात है कि गणेश जी के रूप की एक खास बात है कि हम उन्हें कहते हैं एक दंत, यानी उनका एक दांत है, दूसरा नहीं है, दूसरा दांत टूटा हुआ है। वो इस चीज़ का प्रतीक है कि जब आप ईश्वर की खोज में निकलते हैं, जब आप चेतना की अवस्था में जाना चाहते हैं, ईश्वर से मिलना चाहते हैं और उस ओर जाना चाहते हैं, तो आपको आपके संसार से बंधन तोड़ने होते हैं। तो ये जो 2 दाँत हैं वो एक संसार को दर्शाता है और दूसरा ईश्वर को दर्शाता है। तो जिसमें से संसार वाला दाँत उन्होंने तोड़ दिया है, तो अब वो ईश्वर की ओर सीधे तौर पर जा रहे हैं। सो देखिए कि एक चित्रण से ही सारी चीज़ों को दर्शा दिया गया। पर मुझे दुःख तब होता है जब कुछ लोग मंकी गॉड या एलिफेंट गॉड ऐसा कहकर हमारे भगवानों को पुकारते हैं। पर और ये भी है कि वो इस संस्कृति को नहीं मानते, वो ऐसा कहते हैं कि सनातन धर्म की जो भी चीज़ें हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं वो अंधविश्वास है, ढकोसले हैं। पर
मैं उनकी गलती नहीं मानता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक इस तरह की आप में समझ होनी चाहिए, आपका एक इंटेलिजेंस होनी चाहिए जो लोगों में नहीं है और वो समझ नहीं पाते। तो अब उनके अंदर उतना बुद्धिस्ट नहीं है तो वो कहाँ से समझेंगे, और जो बची कुची बुद्धि है वो एक नौकरी पाने और पैसा कमाने में लगा देते हैं। तो खैर उनकी गलती नहीं है, अब जो समझ गया वो अच्छी बात है, जो नहीं समझा उम्मीद करते हैं उसे आगे समझ आ जाए। देखिए अपनी संस्कृति को, अपने देश को, यहाँ पर आपको आयुर्वेद मिलेगा, यहाँ पे आपको वैदिक मैथ्स मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलेगा। तो कैसे आप सनातन धर्म को ढकोसला या अंधविश्वास कह सकते हैं? ये तो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक धर्म है। किसी सिटी के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े अक्षरों में बोर्ड में लिखा होता है कि मुस्कुराइए, आप यहाँ हैं। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि गर्व कीजिए कि आप इस राष्ट्र में पैदा हुए, आप इस संस्कृति में पैदा हुए, जहाँ की विरासत इतनी बड़ी है कि अगर हम उसे अच्छे से जानें तो हम सबका कल्याण हो जाएगा। तो सोचिए, समझिए और पढ़िए, देखिए चीज़ों को कि कैसे और क्या-क्या हमारे इस संस्कृति के अंदर है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी और इन बातों को आप और भी लोगों को बताएँगे। वीडियो के ज़रिए बताइए, खुद बात करके बताइए, जैसा भी आप बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके से ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच जाएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।